हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं इस ड्रामे की लास्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने इस सीरीज़ के पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू। तो गाइज़, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि इंसंग और सौरा के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। फिर इंसंग को जाता देखकर सौरा जानकर उसे चिढ़ाने के लिए अब गोंगमू के साथ खाना खाने जाने लगती है, जिसकी वजह से इंसंग सैड हो जाता है। और ताईजी उसके लिए अपने एक ट्रिप से वापसी पर गिफ्ट्स भी लेकर आई थी, लेकिन इंसंग को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उधर गोंगमू सौरा को एक बहुत ही अच्छी जगह खाना खिलाने के लिए ले जाता है, लेकिन सौरा का दिल भी खुश नहीं था। वो सिर्फ इंसंग के बारे में ही सोचे जा रही थी। फिर वो एकदम से गोंगमू से कहती है कि आज मुझे सहारे की ज़रूरत है, मैं किसी का साथ चाहती हूँ, क्या तुम मुझे डेट करोगे? ये सब कुछ कहते हुए सौरा का फेस बिल्कुल इमोशनलेस होता है, लेकिन आगे से गोंगमू खुश हो जाता है। उधर इंसंग को कॉलेज की सबसे स्मार्ट लड़की मिल गई थी, लेकिन वो आज भी सौरा को अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पाया था। फिर जब सौरा को इस दफ़ा अपनी सैलरी मिलती है तो वो चेक करती है कि उसे ज़्यादा पैसे मिले हैं। तो मैनेजर उसे बताता है कि तुम्हारी जगह जो लड़का पियानो बजाने आया था उसे बहुत सारी टिप मिली थी, जो कि सैलरी में ऐड हो गई है। वो लड़का तुम्हारे लिए काफ़ी परेशान था उस दिन, क्योंकि तुम बीमार रहती हो। सौरा ये सुनकर हैरान हो जाती है। फिर हॉस्टल में आकर जब वो फ्रिज चेक करती है तो उसे वहाँ इंसंग की मॉम का भेजा हुआ खाना नज़र आता है, जिस पर सौरा का नाम लिखा हुआ था। जबकि इंसंग छत पर बैठा जब सौरा की सॉक्स को देखता है तो उसे याद आता है कि ये सॉक्स उन दोनों ने मैचिंग में ली थी, और वो अपना और उसका साथ बिताया हुआ टाइम याद करने लगता है। इतने में उसे ताईजी के मैसेजेस आते हैं, लेकिन वो उसका कोई भी रिप्लाई करने को दिल नहीं करता। उधर सौरा का हाल भी उससे कुछ डिफरेंट नहीं था। उसे भी इंसंग के साथ बिताई हुई 500 डेज कंप्लीट होने की सेलिब्रेशंस याद आने लगती है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सौरा और इंसंग ने एक दफ़ा सोचा था कि अगर कभी कोई मुसीबत आ गई और वो दोनों एक दूसरे से दूर हो गए तो क्या करेंगे। उन्होंने डिसाइड किया था कि अगर हमें एक दूसरे से मिलना हुआ तो हॉस्टल के पास वाले ग्राउंड में चले जाएंगे। उधर गोंगमू डिनर पर सौरा का वेट कर रहा था, जबकि ताईजी इंसंग का। लेकिन सौरा डिनर पर जाने की बजाय ग्राउंड में चली जाती है और याद करती है कि उन दोनों ने वादा किया था कि जो भी पहले पहुंचेगा वो दूसरे का वेट करेगा, चाहे जब तक करना पड़ा। जब सौरा वहां से जाने लगती है तो इंसंग भी सामने आ जाता है और उसे कहता है कि क्यों इतनी जल्दी जा रही हो, हमने तो वेट करने का वादा किया था। तो फिर वो दोनों वहीं रुक जाते हैं और वहाँ बैठे बैठे उन दोनों को अपने अपने पार्टनर्स की कॉल आती है, लेकिन वो दोनों ही इग्नोर कर देते हैं। उधर गोंगमू और ताईजी दोनों उनके हॉस्टल के बाहर खड़े वेट कर रहे होते हैं। फिर वो देखते हैं कि इंसंग और सौरा इकट्ठे आ रहे हैं। ये देखकर ताईजी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो पूछती है कि क्या ये सिर्फ तुम्हारी नेबर नहीं है, तुम इसे लाइक करते हो? तो आगे से इंसंग जवाब देता है कि ऐसा ही है, मैं हमेशा से सिर्फ इसे ही लाइक करता हूँ। ये सुनकर ताईजी इंसंग को थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन वो बहुत आराम से बच जाता है। लेकिन फिर अपनी गलती खुद ही मानकर आगे मार खाने के लिए आ जाता है। जबकि दूसरी तरफ बेचारा गोंगमू कुछ भी नहीं कहता, जाते जाते खामोशी से सौरा को अपना खरीदा हुआ गिफ्ट दे देता है और चला जाता है। सौरा अंदर जाकर देखती है कि वो उसके लिए कुछ मल्टीविटामिन्स और मिल्क लेकर आया था। सौरा को अफसोस होता है कि उसने गोंगमू को हर्ट किया है। दूसरी तरफ गोंगमू और इंसंग इकट्ठे ड्रिंक करने के लिए जाते हैं। वहाँ गोंगमू इंसंग को कहता है कि मैं सौरा की वजह से हमेशा तुमसे जेलस फील किया करता था। मुझे लगता था कि मैं पुलिस ऑफिसर बन चुका हूँ,
तुम्हारा और सौरा का ब्रेकअप भी हो गया है, तो ये मेरे लिए गोल्डन चांस है कि सौरा को तुमसे छीन लूँ, लेकिन मैं गलत था। फिर इंसंग के चले जाने के बाद गोंगमू को सौरा का सॉरी का मैसेज भी मिलता है। फिर अगले दिन इंसंग बैठा होता है और सौरा उसे छत पर बुलाती है, तो वो सोचता है कि क्या अब ये भी मुझे थप्पड़ मारना चाहती है। पावर्स के साथ भी वो मार खाने से डरता था, लेकिन छत पर जाकर सौरा उसे कहती है कि जैसा तुमने कहा था कि तुम हमेशा से मुझे ही लाइक करते थे, सेम यही फीलिंग्स मेरी भी हैं। फिर वो इंसंग को बताती है कि मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और मैं पता नहीं पास भी होंगी कि नहीं। ये सुनकर फ़ौरन से इंसंग पहले की तरह बिहेव करने लगता है और उसे हिम्मत दिलाता है। इतने में ऊपर से बारिश स्टार्ट हो जाती है और फिर मौका मिलते ही इंसंग सौरा को वहीं पर किस कर लेता है। इतने में ऊपर लोग अपने कपड़े उतारने के लिए पहुंच जाते हैं, तो सौरा और इंसंग उन लोगों से छुपकर साइड पर हो जाते हैं। दूसरी तरफ गोंगमू को अब एक कंप्लेंट की कॉल आई थी। जब वो जाकर देखता है तो एक रेस्टोरेंट में ड्रंक होकर ताईजी उल्टी सीधी हरकतें करके कस्टमर्स को तंग कर रही थी। वो किसी तरह से ताईजी को वहाँ से बाहर ले जाता है। बाहर आकर वो इंसंग को याद करके बहुत रोती है और कहती है कि मैं पहली दफ़ा डंप की गई हूँ। तो आगे से गोंगमू कहता है कि मैं भी पहली दफ़ा ही डंप हुआ हूँ, और फिर उसकी इस बात सुनकर वो रोते रोते हंसने लगती है। उधर दिखाते हैं कि सौरा का एग्ज़ाम हो रहा है और बाद में वो और इंसंग इकट्ठे खाना खाने के लिए जाते हैं। वो ज़्यादा होपफुल नहीं थी, लेकिन इंसंग उसे पॉजिटिव रहने का कहता है और बताता है कि इस दफ़ा वो भी यकीनन पुलिस ऑफिसर का एग्ज़ाम पास कर जाएगा। फिर हॉस्टल में वापस आकर इंसंग की एकदम से कुछ तबीयत ख़राब होने लगती है और वो अंदर जाकर ये सब अपने नोट्स में भी लिख देता है, जहाँ वो अपने सारे साइड इफ़ेक्ट्स को लिखा करता था। ऊपर से सौरा भी उसे मेडिसिन देने के लिए आती है, तो वो ये नोट्स छुपा देता है। सौरा को शक तो होता है, लेकिन इंसंग बात को टाल देता है। रात को इंसंग फिर से उसे बहुत ठंड लगती है और उसके फेस पर रेड से स्पॉट्स भी बनने लगते हैं। वो ऐसे रिएक्शन को देखकर काफ़ी डर गया था। इंसंग सुबह होते ही सीधा डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसा एंटीडोट दूंगा कि उससे तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन तुम वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में, जैसे भी तुम टेस्ट से पहले थे वैसे ही हो जाओगे, यानी कि उसकी सारी सुपर पावर्स भी साथ ही चली जाएंगी। इंसंग के लिए अब ये एक मुश्किल फ़ैसला था। अगर वो एंटीडोट ले लेता तो एग्ज़ाम कैसे पास करता, और अगर ना ले तो उसकी ज़िंदगी को खतरा है। उधर ताईजी गोंगमू से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है और फिर बाहर बैठकर उसे कहती है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है, मैं तुम्हें लाइक करने लगी हूँ, क्या तुम भी मुझ में इंटरेस्टेड हो। जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जी सब एक लड़की को पटाते पटाते खुद ही थप्पड़ खा रहा होता है, और सौरा जब अपना रिज़ल्ट चेक करती है तो वो देखकर बहुत खुश होती है कि इस दफ़ा उसने एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है, और वो यही गुड न्यूज़ इंसंग को बताने के लिए जाती है। लेकिन वो सर्दी से बुरी तरह कांप रहा था, उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। सौरा उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी, लेकिन इंसंग मना कर देता है क्योंकि अपना इलाज तो उसे पता ही था, लेकिन वो एंटीडोट लेने से पहले अपना एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता था। सौरा अपनी ये सारी परेशानी जाकर जी सब से शेयर करती है कि कब से इंसंग इतना बदला बदला है। तो आगे से जी सब को याद आता है कि उसने एक मेडिकल टेस्ट के बदले कुछ पैसे कमाए थे, तभी से वो इतना चेंज हो गया है। ये सुनकर सौरा उसके कमरे की तलाशी लेती है और वहाँ उसे साइड इफ़ेक्ट्स की डायरी मिल जाती है और उसमें से वो सारा कुछ पढ़ लेती है। इतने में ऊपर से इंसंग भी आ जाता है। सौरा उसे समझाने की काफ़ी कोशिश करती है कि ऐसे तो तुम मर जाओगे, लेकिन इंसंग कहता है कि चाहे जो भी हो, मैं कल एग्ज़ाम में पास होना चाहता हूँ, मैं मज़ीद एक लूज़र के जैसे नहीं जी सकता। सौरा उसे समझाती है कि ये चीटिंग होगी,
लेकिन इंसंग को कुछ भी नहीं सुनना था। वो कहता है कि जब मैं लास्ट टाइम फेल हुआ था तो तब तुमने ही मेरा साथ छोड़ दिया था। अब मैं जीऊँ या मरूँ, ये एग्ज़ाम मुझे पास करना है। अगले दिन जब इंसंग एग्ज़ाम देने के लिए जाता है तो उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। जबकि दूसरी तरफ सौरा जाते जाते न्यूज़ में देखती है कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के इलीगल एक्सपेरिमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से बहुत से लोग क्रिटिकल कंडीशन में हैं, कुछ तो मर भी गए हैं। सौरा बहुत परेशान होती है और इंसंग को बार बार कॉल्स करती है। इसी दौरान परेशानी में उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है। उधर इंसंग का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था, लेकिन उसे कॉल आती है कि सौरा का एक्सीडेंट हो गया है और वो ये सुनकर जल्दी से एग्ज़ाम छोड़ के चला जाता है। फिर वो दौड़ता हुआ हॉस्पिटल में सौरा के पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन उसकी अपनी कंडीशन भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। उसे सौरा की बहुत फिक्र थी। जब वो देखता है कि सौरा बिल्कुल ठीक हो गई है तो उसे तसल्ली हो जाती है। अब वो सुकून में था, लेकिन फिर वो खड़ा खड़ा ही नीचे गिर जाता है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि जब इंसंग को होश आता है तो उसे कुछ भी ठीक से नज़र नहीं आ रहा था, तो उसे ग्लासेस लगाने पड़ते हैं। अब उसकी सुपर पावर्स ख़त्म हो गई थी। जब सौरा उसे बताती है कि तुम्हें एंटीडोट दे दिया गया है तो ये सुनकर इंसंग बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसने तो एग्ज़ाम भी नहीं दिया था। वो सोचता है कि मैं अब फिर से एक लूज़र बन चुका हूँ जिसका हर कोई मजाक उड़ाएगा। फिर सौरा इंसंग के पास आती है और उसे बताती है कि वो अब एक टीचर बन गई है और उसके लिए वो स्नैक्स भी लेकर आई थी। तो आगे से इंसंग कहता है कि अच्छा है, अब तुम अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करो। तुम बहुत हैंडसम और स्मार्ट लड़के को डिज़र्व करती हो। लेकिन सौरा उसे चुप करा देती है कि जैसे भी हो मुझे तुम पसंद हो, क्योंकि तुम में कोई भी दिखावा नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही दिखते हो। और वो उसे ये भी कहती है कि तुम एक दिन ज़रूर पुलिस ऑफिसर बन जाओगे, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी तुम्हारी स्टडीज़ में और हमेशा हम साथ रहेंगे। वो उसे ये कहती है कि तुम दिल छोटा नहीं करो, हिम्मत कभी ना हारना। उधर जी सबको दिखाते हैं कि वो तो पहले सिर्फ लड़कियों से थप्पड़ खाया करता था, लेकिन अब उनके बॉयफ्रेंड से भी मार खा रहा होता है। मतलब उसकी लाइफ में सिर्फ इतना सारा ही चेंज आया था। इंसंग अब अपनी पुरानी लाइफ में लौट गया था, लेकिन वो उदास नहीं था, बल्कि वो खुश था, क्योंकि सौरा को वो ऐसे ही पसंद था और उसे अब और कुछ नहीं चाहिए था कि जब सौरा उसके साथ है। और यहीं पर ही ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।